दिव्यांगम यूट्यूब चैनल आपका बड़ा पसंदीदा चैनल। काफ़ी लोग इसे पसंद कर रहे हैं, हमारे लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। हमारे जो बड़े वीडियोस हैं उनकी अपेक्षा शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे सहयोगी सरवत खान जी का विशेष योगदान है। खैर मित्रों, कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती, जैसे अभी चंद्रयान का खुमार उतरा भी नहीं था। चंद्रयान का खुमार चंद्रमा पे पहुंचने का और सफलतापूर्वक उसके लॉन्च का, चंद्रयान 3 की बात मैं कर रहा हूँ, उसका खुमार अभी उतरा नहीं था और सूर्य यान की बात हो रही, सूर्य पर पहुंचने की। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर, सूरज तो 1 करोड़ से ऊपर भी है, लेकिन 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूरज जब पहुंचेगा तो वो पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का एक मिलन होता है, वहाँ पर स्थिर हो जाता। पृथ्वी अपनी तरफ उस चीज़ को खींचती, सूरज अपनी तरफ खींच सकते। लोगों को ये बड़ा वो होगा कि सूर्य पे तो पहुँच ही नहीं सकता, सूर्य में जल जाएगा। सही बात है, बिल्कुल पक्की बात है, सही आपका, लोगों का शंका गलत नहीं है। लेकिन भारत जो है 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर अपना यान भेज रहा है, तो ये आदित्य यान भेज रहा है, ये कम नहीं है। लेकिन खैर, आज ये सब चीज़ें हमारी उपलब्धियां हैं, देश की उपलब्धियां हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज हम तीसरी बात पे बात करेंगे, जिस पे हमारा चैनल विशेष प्रस्तुति दे रहा है। नीरज चोपड़ा की बात करेंगे। नीरज चोपड़ा ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में जो है स्वर्ण जीता, और स्वर्ण ऐसा वैसा नहीं जीता। स्वर्ण 88.17 मीटर की जैवलिन थ्रो में, 88.17 मीटर जैवलिन थ्रो फेंक करके वो जीत चुके हैं। इससे पहले भी जो है उन्होंने जीता है, और इससे पहले भी उन्होंने विश्व खिताब दोनों हासिल करने का गौरव भी प्राप्त किया है। और खिलाड़ी के रूप में उन्होंने अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्हें ओलंपिक और विश्व खिताब दोनों दोनों हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है। अब नीरज की सफलता में अगले माह होने वाले एशियाई खेलों में भी हमको सफलता प्राप्त करने के पूरे चांसेस, पूरे अवसर दिखाई पड़ रहे हैं, स्वर्ण अवसर हैं। अब एक पहले कहावत थी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब मैं नहीं जानता, इसमें भी सत्यता है, लेकिन खेलने कूदने में खराब तो अब कोई व्यक्ति नहीं होता। खेलने कूदने के जो आउटडोर गेम्स हैं, इंडोर्स गेम हैं, सब में लोग, हमारे इंडोर गेम्स की जो ये हमारे गेम्स स्पोर्ट्स के जो आते हैं, प्ले गेम्स जो आते हैं, ये इनका बाज़ार ही करीब 84 करोड़ से ऊपर का है, यही भारत में। दूसरे विश्व की तो बात अलग है। तो अब इंडोर गेम भी होते हैं, ये कंप्यूटर गेम भी हो रहे हैं, तो इन सब गेमों के अलावा इन सबसे अच्छा जो स्वास्थ्य के लिए है, तो निश्चित रूप से आउटडोर गेम ही है। अब नीरज चोपड़ा शुरुआत में अपने स्वास्थ्य के लिए इसका प्रयोग खेलना शुरू किया था, फिर धीरे धीरे नीरज चोपड़ा ने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और नीरज का इस सफलता में अगले साल तक, जो हमें अगले महीना एक एशियाई गेम्स का होने वाला है यहाँ, और फिर इसके बाद जो है पेरिस में ओलंपिक में भारत स्वयं को उम्मीद कर विश्व लगातार अच्छा प्रदर्शन करे। इस पेरिस में स्वर्ण पदक के दावेदार दिखते हैं। पेरिस में जो स्वर्ण पदक का होगा, तो वहाँ पर भी अच्छा इनके लिए आशाएं की जा सकती हैं। स्वर्ण पदक को निश्चित रूप से जीतेंगे। हम दावेदारी की बात नहीं करते, हमको पूरा विश्वास है। उसी तरीके से विश्वास है जैसे चंद्रमा पे जाने के लिए लोग कह रहे थे, अरे बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, लेकिन मुझे विश्वास था, तो ये फिर स्वर्ण पदक जीतेंगे। अब अफसोस की बात रही कि हमारे स्वर्ण पदक जीते हों। अब देखिए, पहले जब कभी अंजू बाबी जाट 2003 में विश्व एथलीट्स में कांस्य पदक जीतने से पहले तक हम
पीटी उषा और मिल्खा सिंह के ओलंपिक के चौथे प्रदर्शन को ही चर्चा में खुश हुआ करते थे। बस चौथे स्थान पे थी, लेकिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पिछले विश्व एथलेटिक्स में रजत पदक जीतकर वो दिखा दिया था कि भारतीयों में भी दमखम है, हमारे अंदर प्रतिभा है, हमारे अंदर एक आगे बढ़ने का जज्बा है, हम आगे बढ़ सकते हैं और हम आगे कीर्तिमान स्थापित करते हैं। और इन कीर्तिमान स्थापित करने में हमारा चाहे मतलब आकाश से लेकर ज़मीन तक, खेल से लेकर के बहुत से क्षेत्रों में, विज्ञान तक, खेल से लेकर विज्ञान तक, उद्योग तक, अर्थतंत्र में, सब कहीं अर्थतंत्र में भी देखिए हम 5वें स्थान पे हैं और हम कल्पना कर रहे हैं कि 3रे स्थान पहुंचेंगे। तो भारत का इस समय का पीरियड उपलब्धियों से भरा पीरियड है। नीरज के एथलेटिक पटल पर उभरने से पहले भारतीय एथलीटों का फाइनल में खेलते देखना ही खासा मुश्किल था, बड़ा कठिन था कि फाइनल तक पहुंचेंगे, नहीं पहुंचते थे। अब देखिए हमारे पैरा ओलंपिक ने कितने पदक जीते अभी, अब फिर जीतेंगे हैं, मतलब 21 पदक पैरा ओलंपिक ने जीते थे, जिनको सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मानित भी किया था। अब आप देखिए आगे कहाँ एक पदक जीतने पर बड़ा खुशी होती थी। तो अब इस समय इस चैंपियंस को जेवलिन स्पर्धा के फाइनल में नीरज सहित 3 भारतीयों को देखना हैरत भरा रहा। 2 अन्य भारतीयों में किशोर जैना और डीपी मनु, ये दोनों खिलाड़ी भी फाइनल में अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने में सफल रहे थे, लेकिन जैना ने 84.77 मीटर को थ्रो में 5वां और मन ने 84.14 मीटर में। अब अपेक्षा तो ये कर रहे हैं कि नीरज चोपड़ा कि वो 90 मीटर फेंक के भाला में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ये कीर्तिमान अभी तक अमेरिकी खिलाड़ी के नाम है और उस कीर्तिमान को तोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और आपका भी विश्वास होना चाहिए। भारत के बारे में बहुत सी बातें हैं। अब भारत के बारे में जैसे कहा जाता है कि हमारे इधर भारत में मजबूत होती खेल संस्कृति का ही कमाल है कि 400 मीटर रिले दौड़ में भी भारतीय चौकड़ी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है, हैरत में डाल दिया। हालांकि मोहम्मद अनस, याहिबा, अमोद जैकब, मोहम्मद अजमल व राजेश रमेश की ये चौकड़ी पोडियम पर नहीं चढ़ सकी, लेकिन 2 मिनट 59.92 सेकेंड के प्रदर्शन में 5वां स्थान प्राप्त करके सबको प्रभावित जरूर कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे खेल की संभावनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और हमारे पैरा ओलंपिक खेलों में भी हम आगे अपने एक झंडा गाड़ रहे हैं और निश्चित रूप से आगे भी बढ़ेंगे। और इन सब चीज़ों के लिए हम भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाता है, हम बड़े गर्वित महसूस करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम स्पर्धाओं पे, खेल स्पर्धाओं पे भी कभी कभी कार्यक्रम दिया करेंगे जहाँ पे हमारी उपलब्धियाँ होंगी, जहाँ पे हमारे, अब देखिए चांद की उपलब्धियों पे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, सूर्य आदित्य गगनयान जो जा रहा है उस पर भी बहुत से वीडियो आएंगे। हमने अपने को थोड़ा विड्रा कर लिया, हम थोड़ी और सूचनाओं का इंतज़ार कर रहे हैं, तब उस पर जीके पे देंगे। इधर मेरा स्वास्थ्य असाधारण रूप से ख़राब हो गया था, अब मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे से भी लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत है। तो इस बीच में हमारे जीके और व्यक्तित्व, जो बृहस्पतिवार को जीके का कार्यक्रम आता है, शुक्रवार को जो पर्सनालिटीज़ का आता है, तो पिछले बार भी नहीं हो सका था, संभवतः इस सप्ताह भी न हो पाए, तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। लेकिन अगले हमारा जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होता है, पूरा हम अपना समय दे सकने के लायक हो जाते हैं, तब हम आपको ये कार्यक्रम देंगे, क्योंकि इन कार्यक्रमों को बनाने में बड़ा शोध करना पड़ता है, बड़ा पढ़ना पड़ता है, सूचनाएं संग्रहित करनी पड़ती हैं, सूचनाओं को तैयार करना पड़ता है, सूचनाओं को वेरीफाई करना पड़ता है। सूचनाओं की सत्यता का जब तक आकलन न करें तब तक हम ये राष्ट्रीय स्तर पे बात, जो नेशनल लेवल पे ये बात जब हम पहुंचा दें, तो फिर उसका उत्तरदायी हमारा होगा, हमारे चैनल का होगा। तो हम उससे बचने के लिए बड़ा अध्ययन और बड़ा उसको वेरीफाई सूचनाएं करते हैं, तब हम उसको पेश करते हैं। तो इसलिए हमें आप क्षमा करें, अगले सप्ताह से निश्चित रूप से जनरल नॉलेज
और सप्ताह के व्यक्तित्व ये कार्यक्रम हमारा आता रहेगा। अच्छा, इस बीच में हमने दृष्टिकोण कार्यक्रम, एक बड़ा क्लासिक दृष्टिकोण इस बार हमारा सोमवार को आदरणीय कमलेश पांडे जी के द्वारा प्रस्तुत हुआ, बहुत अच्छा रहा। लेकिन मुझे खेद है कि आप लोगों ने इतने अच्छे, इतने उच्च स्तर के दृष्टिकोण पे अपनी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। ये गलत है, थोड़ा सा गलत है। मतलब आप लोगों को कुछ कमेंट तो करना चाहिए था। हमारा वॉच टाइम हालांकि काफ़ी आया है, लोगों ने देखा है, लेकिन देख करके अगर आपने कमेंट नहीं किया तो हमारी मेहनत का पुरस्कार हमको नहीं मिलता है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में जब लगता है तो उसकी पुरस्कार की कामना होती है। हमें दिव्यांगम को भी इस बात की आकांक्षा रहती है कि हमें आपकी तारीफ मिले, हमें प्रोत्साहन मिले। प्रोत्साहन से हमारा उत्साह वर्धन होता है। तो मित्रों, आज की बात यहीं तक, फिर अगले सप्ताह मिलेंगे। ये हमारा नीरज चोपड़ा पर प्रस्तुत ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।